आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि गाय भैंस के दूध का फैट कम क्यों होता है, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे फैट कम ना हो और फैट बढ़ता रहे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि पशु जो गाय भैंस रहती है उनके दूध का फैट कम क्यों होता है और आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी गाय भैंस के दूध का फैट हमेशा बढ़ता रहेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। क्योंकि पशु मालिक पशु तो रखते हैं पर उनकी जानकारी के अभाव में उनके पशुओं का दूध का फैट कम हो जाता है। बहुत सारे पशु मालिक दूध देते रहते हैं डेयरी फार्मों पे और डेयरी फार्मों पे उनके दूध का फैट कम आता है। आपने देखा होगा कि भैंस के दूध का फैट, जो ज्यादा दुधारू भैंस है उसके दूध का फैट 6 से 10 के बीच में आना चाहिए। बहुत सारे पशु मालिक के दूध का फैट, जो पशु रहते हैं उनके दूध का फैट कम से कम 3 आता है, 4 आता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा हानि होती है। साथियों, आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि भैंस के दूध का फैट 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। इससे यदि कम है तो आपकी भैंस के दूध का फैट कम हो गया है और आपकी देसी गाय है उसके दूध का फैट 3.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। इतना फैट होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आपको सावधानियां रखनी है और आपकी गाय भैंस के दूध का फैट बढ़ाना जरूरी है। ज्यादातर पशु मालिक भारत में दूध का बिजनेस करते हैं, डेयरी फार्म खोलते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म खोलते हैं। डेयरी फार्म से उनको बहुत ज्यादा आमदनी होती है जिससे कि वो पशु रखते हैं और उनके दूध का यदि फैट ही कम हो जाए। आपको पता है कि आप बहुत सारे पशु रखते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म है, पशु रखते हैं और उनके दूध का फैट नहीं बढ़ता है। साथियों, क्यों नहीं बढ़ता है हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि आप पशु रख रहे हैं, उनकी क्या है कि सही से ध्यान नहीं देने के कारण देखभाल सही से नहीं होती है, जिसके कारण कुछ पशुओं के दूध का फैट धीरे धीरे कम होता है। साथियों, यदि एक बार दूध का फैट कम हो जाता है तो फिर बढ़ाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि पशु मालिक को सही से जानकारी नहीं रहती है। उनके पशुओं की वो खुराक तो करते हैं, चारा दाना ज्यादा मात्रा में खिलाते रहते हैं, अनाज खिलाते रहते हैं, खली खिलाते रहते हैं, उसके बाद भी उनके पशुओं के दूध का फैट नहीं बढ़ पाता है। साथियों, यह एक मेन कारण है दूध का फैट क्यों नहीं बढ़ पाता है। तो पशु मालिक को इसकी पूरी जानकारी नहीं रहती है। देखिए, आप कैसे दूध का फैट बढ़ा सकते हैं। आपको पशु की सही से देखभाल करना है। जो ज्यादा पशु दूध दे रहा है उसकी सही से देखभाल करना है, सही से खुराक करना है, तभी जाके आप उसके दूध का फैट बढ़ा सकते हैं। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण है जिससे कि आप के पशु के दूध का फैट नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, आप जो भी चारा खिलाते हैं उसका लेवल आपको पता होना चाहिए कि उस कितनी मात्रा में हमें चारा दाना पशुओं को खिलाना चाहिए। जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध देता है उसको आपको कितना सूखा चारा, कितना हरा चारा, क्या फीड रखनी चाहिए, कौन सा चारा दाना देना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपके पशुओं का दूध का फैट हमेशा बढ़ा रहे तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको जो चारा खिलाते हैं, हरा चारा, हरा चारा आप सब जानते हैं। हरा चारा आपको पशुओं को 60% के लगभग खिलाना है। हरा चारा का ध्यान रखना है, 60% खिलाना है। उसके बाद आपको पशुओं को जो सूखा चारा खिलाते हैं वो 40% खिलाना चाहिए। देखिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पशु ज्यादा दुधारू है उसका यदि दूध का फैट बढ़ाना है तो हरा चारा आपको 60% खिलाना है, सूखा चारा आपको 40% खिलाना है। इन दोनों का पशु यदि खाएगा तो हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। यदि आप पशुओं को सिर्फ हरा चारा खिलाते रहेंगे तो आप शाम को जब दूध निकालेंगे, दिन भर आपने हरा चारा खिलाया और शाम को दूध निकालेंगे तो उसके दूध में पानी की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। आपको पता है कि जो चारा हरा रहता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। बहुत सारे पशु मालिक सिर्फ हरा चारा खिलाते रहते हैं, तो जिससे उसके दूध में पानी की मात्रा बढ़ेगी और उसके वसा जो रहती है, फैट जो रहता है वो कम हो जाएगा। तो आपको सूखा चारा 40% पशुओं को रोज खिलाना है। इसके साथ में आपको सरसों जो रहती है उसकी खली खिलाना है। सरसों की खली में बहुत ज्यादा वसा की मात्रा होती है, तो आपके पशुओं की वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरा चारा उसको 60% खिलाना है, सूखा चारा 40% खिलाना है और सरसों की खली खिलाना है। यदि आप इन 3 काम को कर लेते हैं तो आपके जो दुधारू पशु है उसके दूध का फैट कम नहीं होगा, बिल्कुल 6 से 10 के बीच में लेवल मेंटेन हो जाएगा। और जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध दे रहा है तो आप उसका दूध दोहने से पहले, जब आप दूध धोते हैं निकालते हैं उसके 2 घंटे के पहले आपको पानी पिलाना बंद कर देना है।
पशु को उसके पहले पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। यदि आप पानी पिलाएंगे तो भी उसके दूध में पानी की मात्रा आएगी। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप पशु का दूध निकाल रहे हैं तो उसके 2 घंटे पहले पानी नहीं पिलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो पशु दुधारू है, आप दूध निकालने से पहले उसको दूध पिला सकते हैं। साथियों, उस पशु को आप दूध पिलाएंगे तो उससे भी दूध की मात्रा में फैट बढ़ेगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। फैट यदि सही बना रहेगा तो पशु मालिक को बहुत ज्यादा फायदा होगा, अच्छी इनकम होगी, उसका पशु की भी कीमत रहेगी। और जिस पशु की दूध की मात्रा में फैट कम है तो उस पशु की कीमत भी कम रहेगी, दूध भी पतला रहेगा, जिससे कि आप पशु को बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत भी कम रहेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, जिससे कि आप अपने पशुओं के दूध की फैट घर पे ही बढ़ा लेंगे। और बहुत ही सस्ता काम है, कम खर्चे में काम हो जाएगा। आप घर पे जो फीड तैयार रखते हैं उसी में दूध की फैट बढ़ जाएगी। साथियों, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे आपके पशुओं में भी दूध में फैट की मात्रा बनी रहे और उनका शरीर में कोई किसी तरह की समस्या ना आए। तो हमने जो जानकारी दी है साथियों, इस जानकारी का आप पालन करें, जिससे आप पशु पालन जो करते हैं उसमें आपको नुकसान देखने को ना मिले। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।